निवारण के लिए अशुभ कर्म के टालने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का आलंबन हमेशा लिया गया है। विघ्न विनायक शब्द जो आता है वह मूलतया शांतिनाथ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। विनायक शब्द का प्रयोग शरीर विनायकः काय विनायकः पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। शरीर संबंधी व्याधियों को, बीमारियों को दूर करने में शांति भक्ति, शांति पाठ बहुत आवश्यक होते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के प्रतिदिन की जाने वाली पूजाओं में या विधि विधानों में, उपसंहार में शांति विसर्जन पाठ होता है। शांति विसर्जन पाठ क्यों होता है? जो मैंने पूजाएं की हैं, जो भावनाएं भाई हैं, वह विघ्नों के निवारण के लिए हों। शांति विसर्जन पाठ यदि ना किया जाए तो अनुष्ठान संपन्न नहीं माना जाता है। उस दिन की उस विधि का समापन करने में शांति विसर्जन पाठ होना बहुत जरूरी है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, भक्ति के रूप में जो लिखा, केवल उन्हीं का नहीं था, पारंपरिक तौर पर ये तो अनादि परंपरा है कि जब कभी भी कोई भी असुविधाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, आपदाएं विपदाएं आती हैं, तो उनके निवारण के उपाय किए जाते हैं। और निवारण के उपायों में धार्मिक अनुष्ठान मुख्य उपयोगी माने जाते हैं। इस बात का अनुभव आपने और हमने सभी ने किया है कि भले ही देश दुनिया में आकुलता व्याकुलता रही हो, विभिन्न नगरों में, ग्रामों में सभी तरह से लोग परेशान रहे हों, प्रकृति की वजह से, अशुभ कर्म की वजह से तो परेशानियां सभी को सभी जगह आती हैं। धार्मिक स्थानों पर भी आती हैं। ऐसा नहीं कि धार्मिक स्थानों पर आती नहीं है, धार्मिक स्थानों पर भी आती हैं। यहां तक कि धार्मिक लोगों को भी आती हैं। अशुभ कर्म तो गृहस्थ क्या, त्यागी वृत्ति महावृत्तियों को भी नहीं छोड़ते। तीर्थंकर भगवंत को भी किसी न किसी रूप में अशुभ कर्म की प्रकृति अपना प्रभाव दिखाई देती है। कर्म तो कर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान कालीन इस प्रकृति के प्रकोप में सारी दुनिया में जब बड़ी बेचैनी और आकुलता व्याकुलता रही, हम और आप आदिनाथ भगवान के चरणों में बैठकर के शीतल धाम में निश्चिंतता से काम करते रहे। चिंता तो व्याप्ति थी, लोग भी चिंतित रहते थे और हम लोग भी अतिरिक्त सावधानी बरतने का भाव रखते थे। कई बार असावधानी भी हो जाती है, भावुकता में भी असावधानी हो जाती है, श्रावकों से, ग्रस्तों से, कभी त्यागी वृत्ति भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं वातावरण में, लेकिन फिर भी हम सबका मन पवित्र था और हम सब उसी पवित्रता से भगवान की भक्ति के लिए स्वयं प्रेरित रहे और सभी को प्रोत्साहित करते रहे। परिणाम ये निकला, कर्म तीव्रता में आया तो, लेकिन कहां से कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं।
आया होगा, सब तरफ आता है, पर यहाँ की बरगनाओं ने, भक्ति भावनाओं ने अपना वो प्रभाव दिखाया कि कहीं किसी को असुविधा महसूस नहीं हुई। हमारे सारे धार्मिक कार्यक्रम और दिनचर्या अनुष्ठान निर्विघ्न और आनंद पूर्वक संपन्न होते रहे। अभी सुबह सुबह अभिषेक के बाद शांति धारा संपन्न हुई। गंधोदक लेकर के श्रद्धालु जन आए, कहने लगे महाराज जल 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 ही जल है यहाँ तो। हमने कहा जल ही जल नहीं, जल और जल जला। हाँ, जिन शासन का है चल रहा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है पर्याप्त संतुष्ट होके जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़े रहें, इसी भावना से हम लोग निरंतर स्वाध्याय के रूप में, अभिषेक शांति धारा के रूप में, विधि विधानों के रूप में प्रोत्साहित करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि गृहस्थ का उतना समय धर्म ध्यान में अच्छे से बीतता ही बीतता है और उस निमित्त से उसका दान पुण्य भी होता रहता है। आप सभी इस शांति विधान में जिन भक्तियों को माध्यम बना करके अर्थ सुन रहे हैं, उसी शांति भक्ति में से जैसे प्रारंभ में शांत्यष्टक कहा गया है, इसलिए भी प्रश्न पूछ लिया था कि कम से कम उस पर नज़र जाएगी तो ध्यान तो जाएगा, छानबीन तो लोग करेंगे। प्रश्न पूछने का परिणाम एक अच्छा निकलता है कि सब तरफ हलचल हो जाती है। विद्वत वर्ग है, वृत्ति लोग हैं, कई प्रश्नों के उत्तर जल्दी प्राप्त कर लेते क्योंकि उनके स्वाध्याय में वो सम्मिलित है। लेकिन आम जन, गृहस्थ और श्रावक जन उतने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। इस निमित्त से ही कि उत्तर देना है, उनका स्वाध्याय शुरू हो जाता है, छानबीन उनकी शुरू हो जाती है। महाराज जी से प्रश्न पूछने वाले तो बहुत हैं। अब कोई महाराज जी ऐसे भी मिलने चाहिए ना जो श्रावकों से प्रश्न पूछें, हैं? ठीक है ना? आप तो पूछ पूछ करके महाराज जियों से समाधान प्राप्त करते रहते हो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप छानबीन करके यहाँ तक समाधान उत्तर भेजो। दोनों विधाओं में लोगों को लाभ मिलता है। पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में बहुत अच्छे श्लोक लिखे हैं। संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को, सम्यक प्रकार से यानी भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से, सम्यक दर्शन के परिणामों से पूजा करने वालों को, एक बात, प्रतिपालकों को यानी जो राजा होते हैं उन्हें प्रतिपालक कहा जाता है। यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यतीन्द्र विशिष्ट मुनियों के लिए, सामान्य तपोधना नाम सामान्य तपस्वियों के लिए, देशस्य देश के लिए, राष्ट्रस्य राष्ट्र के लिए। देश और राष्ट्र इसलिए लिखा है कि पिछले समय, पुराने समय में जो भौगोलिक सीमाएं बनी थीं, राष्ट्र एक बहुत बड़ा कह दिया जाता था और देश उसके छोटे छोटे हिस्से कहे जाते थे। अभी वर्तमान में यदि हम देश कह दें तो पूरा एक अखंड भारत देश आ जाता है। उसे भारत देश भी कहते हैं, भारत को राष्ट्र के रूप में भी कहते हैं। पर राष्ट्र कहने में जैसे संपूर्ण भारतवर्ष आ जाएगा उस समय, पर देश कहने में काशी, कौशल, कलिंग, अंग, बंग, ये सभी देश माने जाते थे। तो जैसे आज का एक स्टेट, बल्कि स्टेट से भी छोटे छोटों को देश कह दिया जाता था, व्यवस्थाएं थी। प्रदेश, हाँ छोटे छोटे हैं,
प्रदेश में भी सभी छोटे छोटे उस समय देश हो जाते थे, ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो उस वजह से देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः नगर और राजा को भगवान जिनेन्द्र शांतिम करोतु, भगवान जिनेन्द्र शांति करें। हम पूजा कर रहे और चिंता सबकी कर रहे, अपनी चिंता करें तो ठीक लगे, अपनी चिंता तो हम कर ही रहे, पर अपनी चिंता के साथ साथ हम दूसरों की चिंता करें तो अपनी चिंता अपने आप समाप्त होती है। हम दूसरों के दुख दूर करने की भावना भाएं तो सामने वाले का दुख दूर होगा उसके अपने भाग योग से। यदि तीव्रता रहेगी तो हमारी भावना भाने के बाद भी उसका दुख दूर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी यह सिद्धांत समझते हुए यदि हमने सभी जीव सुखी रहें स्वस्थ रहें ऐसी भावना शुरू की, प्रतिदिन भावना भाई कि सभी स्वस्थ रहें निरोगी रहें, सभी जीव सुखी रहें, सबका दुख दूर हो, ऐसी भावना करना शुरू की, तो सामने वाले का दुख दूर हो या ना हो तुम्हारा दुख तो दूर हो ही जाएगा। ये सम्यक भावना है। ऐसे ही भावना भाते हुए पूज्यपाद स्वामी और क्या लिख रहे हैं, क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पालः काले काले च वर सम्यक वितरतु मघवा व्याधियो यान्तु नासम दुर्भिक्षम चौर मारिक क्षणम जगताम मास भूत जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम। कितने अच्छे शब्द लिखे, जैनेन्द्रम धर्म चक्रम, जिन धर्म चक्र प्रभुवतु सततम सर्व सौख्य प्रदायी। कितनी विस्तृत भावना है, कितनी व्यापक भावना है। प्राणी मात्र के प्रति भावना है, परिचित अपरिचित का कोई भेद नहीं, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं, अपने पराये का कोई भेद नहीं, इस तरफ उस तरफ, इस देश उस देश का कोई भेद नहीं। प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भावना हमारे मन में आती है उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्राणी मात्र की सद्भावना में क्षेमम सर्व प्रजानाम, समस्त प्रजा का क्षेम यानी कल्याण हो, संपूर्ण प्रजा का कल्याण हो। कितनी अच्छी बात। भूमिपाल बलवान, भूमिपाल राजा माना गया है, बलवान हो। बलवान का मतलब है समर्थ हो, कमजोर साबित ना हो, स्थिर चित्त वाला हो, मजबूत हो, दृढ़ता रखने वाला हो, इसका नाम बलवान कहलाता है। 3 प्रकार की शक्तियां ये यदि किसी दुष्ट को मिल जाएं तो मामला बिगड़ जाएगा। तन से बली है, धन से बली है, वाणी से भी बली है, पर है दुर्जन दुरात्मा। अब दुष्ट को यदि 3 शक्तियां मिल जाएं तो वो दुरुपयोग करेगा, और यदि सज्जन व्यक्ति को मिल जाए तो उसका सदुपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा। नीतिकार ने कहा है, क्या कहा है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। खलस्य, विद्या विवाद को बढ़ाती है, धन मद अहंकार पैदा करता है, शक्ति परेशान पर पीडनाय, शक्ति सामर्थ्य दूसरों को कष्ट देने में लगती। किसकी? खल की, दुष्ट की, दुरात्मा की। लेकिन विपरीत में तत् साधु सज्जन व्यक्ति होगा तो इससे उल्टी प्रवृत्ति होगी। सज्जन को यदि विद्या मिलेगी तो क्या करेगा वो? ज्ञानाय, उसका उपयोग समाधान देने में ज्ञान के रूप में करेगा, क्योंकि सज्जन है। धन मिल गया है, दानाय, दान पुण्य के कार्य करेगा। और शक्ति यदि मिल गई है तो च रक्षणाय, जीवों की रक्षा करेगा। इसलिए मात्र शक्ति का महत्व नहीं है, शक्ति किसे प्राप्त हो रही है उसका महत्व है।
नीतिकार कहते हैं, दुष्ट जितनी देर सोए, सांप जितनी देर सोए, दुर्जन जितनी देर जो सोए, धरती पर उतनी शांति है। और साधु जितनी देर जागता रहेगा, संसार में उतनी शांति रहेगी। साधु जितना जागता रहेगा, संसार का उतना भला होगा। और दुष्ट, सांप, दुर्जन आदि आदि जितनी देर सोते रहें, धरती पर उतनी ही शांति होगी। अब साधु जितनी देर जागते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनके सोते समय भी जाके आप उठा के बैठा लो, महाराज कल्याण में कमी आ जाएगी, जरा उठो बैठो, ऐसा नहीं करना। चतुर होशियार लोग भी होते हैं ना, महाराज ने तो कहा था ना, एक की ड्यूटी लगा दो, महाराज जी सो ना पाए। हाँ, जागते रहो, जगाते रहो, ऐसा नहीं, अभिप्राय उसको लो। तो सज्जन साधु जितनी देर जागृत रहेगा, संसार का उतना भला होता है। ऐसे आचार्यों ने राजा को भी धार्मिक होने की प्रेरणा दी है। और क्या कहा, सम्यक मघुआ वितरतु, समीचीन मेघ से वर्षा होती रहे, व्याधिया नासम यान्तु, रोग नाश को प्राप्त हो, काले 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 करते क्या, गोरे गोरे काले काले नहीं निकालना, ये संस्कृत है। काले काले समय समय पर, नहीं तो कहो काले काले मेघ की बात कर रहे हैं ना, मेघ तो काले काले ही बरसेंगे, लेकिन काले काले का मतलब है समय समय पर। धान पक गई है, फसल आ गई, तब पानी ना गिरे, जब जरूरत है तब गिरे। तो इस तरह से काले काले समय समय पर बारिश होती रहे। दुर्भिक्ष चौर मारी, मारी देखो मारी, महामारियां, प्रकृति के प्रकोप ना हो, चोरियां ना हो, दुर्भिक्ष ना फैले जगताम संसार में, मास्म भूत क्षणमपि, क्षण भर को भी ये ना हो। जैनेन्द्रम धर्म चक्रम, जिनेन्द्र भगवान का धर्म चक्र सततम सर्व सौख्य प्रदायी, जिनेन्द्र भगवान का धर्म चक्र सभी के लिए सुखदायी होबे। जिनेन्द्र भगवान का समोसरण धर्म चक्र, उनका विहार सभी जीवों के लिए मंगलमय और सुखकारी होवे। इसी शुभ भावना से आप सभी अपने विधान को संपन्न करें। विधान परम शांति के लिए है, आत्म शांति के लिए है, और लगातार 16 दिन के लिए है। कई लोगों के नए नए अनुभव हैं, उनका कहना शांति विधान तो बहुत किए, लेकिन 16 दिन लगातार शांति विधान कई लोग पहली पहली बार कर रहे हैं। और वो भी 16 दिन का भी किसी ने किया होगा, तो क्या जरूरी है कि कोई महाराज जी मिल गए हों, कोई माता जी मिल गई हों, कोई पिच्छीधारी मिल गए हों। 16 दिन के करने वालों को भी संग का सानिध्य मिल जाए, ये और 16वें भगवान का अपने आप बहुत बड़ा अतिशय माना जाएगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके आप सभी को विराम देता हूँ।